माइंड प्रेस विचार में आपका स्वागत है। परिवार, समाज और संसार के बीच रहते हुए भी चरित्र निर्माण का अभ्यास किया जा सकता है। इनमें वर्णित सद्गुणों के अभ्यास के साथ चरित्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जीवन साधना के इन स्वर्णिम सूत्रों में जीवन को बेशकीमती बनाने वाले चरित्र निर्माण के बीच छिपे पड़े हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में प्राचीन काल में हर साधक को प्रारंभ में यम नियम साधने पड़ते थे। उसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेव, अपरिग्रह आदि की साधना अनिवार्य थी। उस समय के सामाजिक वातावरण में वे सर्वसाधारण के लिए साध्य रहे होंगे, परंतु आज की स्थिति में वैसा संभव नहीं दिखता। अब तो व्यवहारिक पंचशीलों का परिपालन आदतों में सम्मिलित हो सके तो भी काम चल जाएगा। श्रमशीलता, मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्थता और सहकारिता के पंचशील हमारे क्रियाकलाप में पूरी तरह घुल मिल सके तो समझना चाहिए कि प्राचीन काल की तप साधना के समतुल्य साधनात्मक साहस बन पड़ा। इन पंचशीलों के साथ परम पूज्य गुरुदेव उच्च मानसिकता के 4 सूत्रों को भी जोड़ते हैं, जो यह है: ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी एवं बहादुरी, तथा इनके अभ्यास पर बल देते हैं। श्रमशीलता पहला सद्गुण है। श्रमशीलता जीवन चरित्रनिष्ठ व्यक्तित्व का पर्याय है। ऐसा व्यक्ति अपने श्रम की आजीविका से निर्वाह करता है, परिवार का भरण पोषण करता है। इसका परिणाम होता है संस्कारवान परिवार एवं सद्गृहस्थ जीवन। श्रम के अभाव में व्यक्ति कामचोर बन जाता है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव एक गाली के रूप में मानते थे, जो किसी भी रूप में एक स्वाभिमानी व्यक्ति को स्वीकार नहीं हो सकती। अतः श्रम की गरिमा व श्रमशील जीवन को चरित्र निर्माण का एक व्यवहारिक आधार मान सकते हैं, जिसका हर सज्जन व्यक्ति पालन करता है। मितव्ययिता में व्यक्ति अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारता है और अपनी आय के अनुकूल खर्च की व्यवस्था करता है। इसे सादा जीवन उच्च विचार का अभ्यास भी कह सकते हैं। इसके अभाव में फिजूल खर्ची एवं विलासिता जीवन का अंग बनती है। ऐसे में व्यक्ति अपनी सीमित आय के साथ बढ़ी चढ़ी मांगों को लेकर आर्थिक आधार पर भ्रष्टाचार के लिए बाध्य होता है। इसे एक चारित्रिक दोष ही माना जाएगा, जो यदि नियंत्रित न किया गया तो बड़े बड़े घपले घोटालों के रूप में प्रकट होता है, जैसा कि आए दिन समाचार पत्रों में सुर्खियां बनी रहती है। इसके साथ व्यक्ति आर्थिक रूप से अपना चारित्रिक आधार खो बैठता है और सामाजिक स्तर पर लांछन का पात्र बनता है और अंतरात्मा के कटघरे में भी अपराधी की भांति अनुभव करता है। सुव्यवस्था एक सुदृढ़ एवं सफल जीवन का आधार रहता है, जो एक कार्यकुशल एवं जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में व्यक्ति में सशक्त चरित्र का एक आयाम जोड़ती है। इसके अभाव में अस्त व्यस्त जीवनचर्या के साथ मानसिक शक्तियों का ह्रास होता रहता है। व्यक्ति का किसी लक्ष्य पर केंद्रीकरण नहीं हो पाता। ऐसे में अपने आप में उलझे एक असफल जीवन की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। वह व्यक्ति एक साधक सफल जीवन की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता, जिसे अनुकरणीय माना जा सके। शिष्टता व्यवहारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण सद्गुण है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शिष्ट, शालीनता, शालीन एवं विनम्र व्यक्ति सबका विश्वास पात्र एवं सम्मान का अधिकारी बनता है और किसी भी समूह में अपना विशेष स्थान बना लेता है। इसके अभाव में व्यक्ति पर अहंकारी, घमंडी, उद्दंड, उद्दंड आदि होने का ठप्पा लग जाता है, जिसे शायद ही कोई अपने समूह में शामिल करना चाहे। ऐसे में व्यवहारिक जीवन में एक सम्मानपूर्ण जीवन कठिन हो जाता है। सहकारिता अगला गुण है, जिसके आधार पर परिवार, समाज एवं समूह में सामंजस्य बैठाकर मिलजुल कर कार्य संभव होता है। इसके अभाव में व्यक्ति इक्कड़ व स्वार्थी बनकर अपना राजमहल तो खड़ा कर सकता है,
लेकिन आम जनता के बीच में व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को एकाकी व उपेक्षित रहना पड़ता है और एक नीरस व निराश जीवन उसके पल्ले पड़ता है। ऐसे में दूसरों के उचित स्नेह, सहयोग व सम्मान के अभाव में व्यक्ति संकीर्ण स्वार्थपरता की कारा में ही घुटन भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। ईमानदारी का अभाव बेईमानी के रूप में परिभाषित होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं चाहता। एक चोर डाकियों का सरदार भी अपने समूह में ईमानदार व्यक्ति की भर्ती चाहता है, जो हासिल किए धन वैभव का ईमानदारी से बंटवारा कर सके। जिम्मेदारी के अभाव में लापरवाही शेष बचती है, जिसके परिणाम व्यक्ति से लेकर सामाजिक जीवन में भयंकर रहते हैं। गैर जिम्मेदार व्यक्ति को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। उसका चरित्र भी कर्मनिष्ठा के आधार पर संदिग्ध ही रहता है। समझदारी के अभाव में नासमझी, दूरदर्शिता, मूर्खता पनपती है, जिसके आधार पर किसी बड़े व सार्थक निर्णय की आशा नहीं की जा सकती। एक विवेकहीन व्यक्ति से चरित्र निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बहादुर के अभाव में कायरता, भीरुता पनपती है। इसके रहते व्यक्तिगत जीवन हो या सामूहिक सत्य के पक्ष में साहसपूर्वक आग्रह व जुझारू रूपन की कल्पना नहीं की जा सकती। एक निर्भीक व्यक्ति ही चरित्रवान हो सकता है, जो सत्य का सामना करने के लिए व लिए गए निर्णय की कीमत चुकाने के लिए तत्पर हो। इस तरह उपरोक्त वर्णित सद्गुणों के अभाव के साथ चरित्र निखरता है, व्यक्तित्व मूल्यवान बनता है और जीवन सार्थक सफलता एवं स्थायी सुख संतोष की ओर बढ़ता है। चरित्र निष्ठा व्यक्ति के इस लोक को भी संवारती है और परलोक को भी सुधारती है। मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठता से जुड़ी सभी फलश्रुतियाँ एवं संभावनाएं इसके आधार पर संभव होती है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अपने जीवन के निचोड़ के रूप में अंतिम दिनों में प्रतिपादित जीवन साधना के ये स्वर्णिम सूत्र हर जीवन साधक के लिए गुरु मंत्र की भांति वरेण्य है।